नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहयोगी अधिगम। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है कक्षा में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के कारण विद्यार्थियों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हम बोल सकते हैं कि अच्छा सिखाने के लिए, अच्छा अधिगम के लिए अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। आजकल विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही उनको जो है कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो हमने ये देखा, मतलब हमने इन द सेंस एक्सपर्ट्स ने ये देखा कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव तो होना एक अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर द्वेष की भावना ना हो, उसके लिए कैसी कैसी मतलब प्रविधियां बनाई जाएं जिससे बच्चा जो है अच्छे से सीख सके। तो इसके लिए आज के समय में स्कूलों में जो हमारी एक नई सोच के साथ जो है बच्चों को सिखाया जाने लगा, वो है सहयोगी अधिगम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। सहयोगी अधिगम का अर्थ है विद्यार्थियों का एक दूसरे से समूह में सीखना, मतलब टीम में सीखना या ग्रुप में सीखना। इस प्रकार का जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे विद्यार्थी एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, इसलिए इसे जो है सहयोगी अधिगम कहा जाता है। यह जो अधिगम है, ये जो सिखाने का तरीका है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड। मीन्स इसमें जो है जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा अधिगम करता है, उसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है, उसके ऊपर विशेष ध्यान जो है दिया जाता है। हम यहाँ पे पूरा इसके विषय में आज पढ़ेंगे कि हम बोल सकते हैं कि एक सबके लिए और एक के लिए सब, इस चीज़ का हम ध्यान इसमें रखते हैं। किस सिद्धांत पे है ये अधिगम जो है? एक सबके लिए और एक के लिए सब, इसका ध्यान रखते हुए हम सहयोगी अधिगम के विषय में पढ़ेंगे। देखो, ये जो सहयोगी अधिगम में स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लर्नर वर्किंग टुगेदर कि छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं सीखने के लिए, इकट्ठे मिलकर काम करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं एज ए टीम। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कंप्लीट अ टास्क और अकम्प्लिश अ कॉमन गोल, और एक गोल को अचीव करने के लिए। फिर हम बोलते हैं कि ईच स्टूडेंट डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी। हमारे जो सहयोगी अधिगम में हम ये मान के चलते हैं कि हर एक स्टूडेंट के पास जो है अलग अलग तरह की क्या है योग्यता होती है ना। चाहे कोई स्लो लर्नर है, चाहे गिफ्टेड चाइल्ड है, सब में जो है अलग अलग कोई ना कोई जो है योग्यता होती ही होती है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, हमारा जब ग्रुप बनाते हैं सहयोगी लर्नर, जो हमारा सहयोगी अधिगम है, इसमें जो है सकारात्मक अंतर्निर्भरता होती है। वो कैसे होती है कि विद्यार्थियों की जो सोच होती है इसमें प्रतियोगितावादी नहीं होती, यह किसी की तरह ईर्ष्या पर आधारित नहीं है, ये बिल्कुल भी व्यक्तिगत नहीं है। उनकी सोच जो है वो कैसी होती है? सहयोग पर आधारित होती है, मीन्स टीम वर्क पर आधारित होती है, इसलिए हम बोलते हैं ये पॉजिटिव है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, जब हम सहयोगी अधिगम में बच्चों को सिखाते हैं तो हरेक की जो उत्तरदायी होता है और हरेक का काम करने के लिए जवाबदेही भी होगी। मीन्स टीम में जो वर्क, जो काम जिस भी स्टूडेंट को दिया जाता है उसके लिए वही बच्चा जो है उसके लिए उत्तरदायी होगा, उसके लिए जवाबदेही होगा। टीम वर्क में जब हम काम करते हैं तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना। आमने सामने जो है हम अच्छे से बात करके बच्चों को काम करते हैं। सोशल स्किल्स, इसमें जो हमारे सामाजिक कौशल हैं वो जो है उनका विकास होता है। अब हमारे सामाजिक कौशल कौन से हुए? जैसे हम बात करते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग, है ना, मतलब एक दूसरे से मिलकर काम करना,
है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग, क्योंकि जैसे इसका नाम ही है ना, शेयरिंग एंड केयरिंग, बताना, अपना डिस्कशन करना, एनालाइज करना, अपने मतलब मिल के एक अच्छे से वातावरण में काम करना। इसके बाद आता है इक्वल पार्टिसिपेशन, हर एक बच्चे का इसमें जो है प्रत्येक बच्चे का समान भागीदारी है। हम ये नहीं बोल सकते कि एक बच्चा जो है ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है और एक कम पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है वो सब बच्चों पर निर्भर करती है कि सब बच्चे कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो यहाँ पे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड की तरह भूमिका निभाता है। इसलिए यहाँ पे ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है बच्चों के आपसी सहयोग पर निर्भर करती है। ईच लर्नर गेट नॉलेज रिगार्डिंग टॉपिक, जो भी उनको टॉपिक दिया जाता है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए दी जाती है, तो प्रत्येक जो हमारा लर्नर है उसको उस विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हर एक लर्नर जो है अपना अच्छे से उसमें क्या करता है, पार्टिसिपेशन करता है, हम अपने विचार अच्छे से प्रकट करता है। इससे क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब बच्चा जो स्टूडेंट है वो अच्छे से सीख जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम का संगठन कैसे किया जाता है उसके विषय में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है यह एक टीम वर्क है। तो हम यहाँ पे जिस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं वो है थिंक, पेयर एंड शेयर। ये स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं जब हम क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, सहयोगी अधिगम करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में हमारा जो है ये लर्नर है, तो ये जो हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ क्लास इनटू ग्रुप्स, जैसे हमारी क्लास है, कोई हमारी क्लास है 6th क्लास है या 7th क्लास है, जो भी हमारी क्लास है उसको हम क्या है ग्रुप्स में बांट देते हैं। ठीक है, हर एक क्लास के 3 या 4 हम ग्रुप बना देते हैं, अगर हमारी मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रुप लिया है वो 7 स्टूडेंट्स का लिया है, ये 7 स्टूडेंट्स हैं, इनका मैंने ग्रुप लिया है। उसके बाद हम बोलते हैं जब हमने डिवीजन ऑफ क्लास में ग्रुप्स बना दिए, उन ग्रुप्स को हम फिर नाम दे देते हैं, जैसे सुटेबल नेम ऑफ ग्रुप। जैसे मैंने इस ग्रुप का नाम क्या रखा है, ए ग्रुप रखा है। और हम बोलते हैं कि साइज ऑफ ईच ग्रुप क्या है कि इसमें जो है स्टूडेंट्स जो है कितने, हम बोलते हैं कि 10 से कम होने चाहिए। अगर क्लास बड़ी है तो हम ज्यादा ग्रुप उसमें बना सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड बी सिलेक्टेड, है ना, ग्रुप लीडर। जो इसमें जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट एक आपस में ही डिस्कशन करके एक किसको क्या है ग्रुप लीडर बना लेते हैं, एक स्टूडेंट को मिलकर क्या बना लेते हैं, ग्रुप लीडर बना लेते हैं कि ये जो है हमारा ग्रुप का लीडर है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि यहाँ पे जो टीचर है वो कैसा है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। जो स्टूडेंट है, जब हम सहयोगी अधिगम करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि या तो स्टूडेंट खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो स्टूडेंट है वो सर्कल में, है ना, सर्कल में आपस में जो है बैठेंगे या खड़े होंगे, या हम बोल सकते हैं अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो तो सेमी सर्कल हो सकता है, अदरवाइज जो है सर्कल में ही स्टूडेंट बैठेंगे या खड़े होंगे। ये इसका एक रूल है। उसके हम बात बोलते हैं कि जो टीचर है, टीचर शुड प्रिपेयर डिफरेंट एक्सरसाइजेस फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स। ये हमें पता ही लग गया है कि जब हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे तो जो टीचर है तो अलग अलग ग्रुप को डिफरेंट जो है एक्सरसाइज देगा या प्रॉब्लम्स देगा जिसको वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक जो है वैसे ही एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे मान लो एक 6th क्लास है, 6th क्लास में हमने बच्चों को क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू पढ़ाना है या कोई काम हमने सिखाना है।
या हमने जो है उनको हिस्ट्री में पढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को एक क्या दे देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क। एक मैंने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में मैंने कितने डाले हैं स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट्स डाले हैं। तो हमने और कहा कि हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया पे आपने क्या है, एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है। उसकी हम जो है टाइम लिमिट भी दे देते हैं कि आपको कितने टाइम में जो है ये प्रोजेक्ट वर्क मुझे दिखाना है करके। अब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि इसमें जो है ग्रुप लीडर होता है। ये जो ग्रुप लीडर क्या करता है, ये इसको अच्छे से एनालाइज करता है कि सब आपस में इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाता है। जैसे कोई बोलता है, एक बोलता है मैं कलेक्टिंग कर लूंगा, मतलब मैं सारा का सारा इकट्ठा करूंगा मटेरियल, जिसमें हम जो है प्रोजेक्ट वर्क का जो भी मटेरियल है, हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया में जो भी मटेरियल है। उसके बाद दूसरा बोलता है कि जब मटेरियल हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, प्रिंटिंग करूंगा, कटिंग करूंगा, है ना। तीसरा बोलता है कि मैं जो है, हम सब मिलके ही काम कर रहे हैं, देखो पेस्टिंग करूंगा, जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है उसकी पेस्टिंग करूंगा। चौथा बोलता है मैं राइटिंग का काम करूंगा। जो पांचवा बोलता है मैं डेकोरेशन का काम करूंगा, जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है उसकी डेकोरेशन का काम मैं करूंगा। एक बोलता है कि मैं ड्राइंग का काम करूंगा, इसके बीच में जो भी ड्राइंग करनी है उसका काम करूंगा। तो इस तरह से जो भी कंटेंट है, हिस्टोरिकल प्लेसेस इंडिया का जितना भी कंटेंट है, हर एक के हाथों में से निकलता हुआ जाएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को जो है उसके बारे में क्या है, जानकारी मिल जाएगी। और इकट्ठे होके उन्होंने वो काम जो है विद इन टाइम, जो भी उनको टाइम दिया गया है उस टाइम पे वो काम इकट्ठे होके कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये भी पता लग जाएगा, इसको भी पता लग गया, जो हमारा मान लो जो हमारा स्टूडेंट जो है ना, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसमें जो हम देखेंगे कि इन्होंने जब काम किया तो एक टीम वर्क में काम किया। टीम वर्क में काम होने से जो है उनके बीच में क्या है, कंपटीशन नहीं रहा। उन्होंने जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपस में मिलजुल कर जो है क्या काम किया। ठीक है, किसी ने कटिंग की, किसी ने पेस्टिंग की, किसी ने डेकोरेशन किया, किसी ने राइटिंग का काम किया और इस तरह से जो है एक निश्चित समय के अंदर जो है प्रोजेक्ट वर्क करके क्या है टीचर को दिखा दिया, है ना। जैसे इसमें लिखा भी है थिंक, पेयर एंड शेयर। सोचा फिर पेयर बना दिए, मतलब हम बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया और फिर उसको शेयर कर दिया। तो इस तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग में काम करने से बच्चे जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, है ना। जिसमें हम बोल सकते हैं कि इसके साथ ही जब ऐसे काम करते हैं तो उनके अंदर जो है सामाजिक कौशल जो है उसका विकास होता है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा हो जाता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी का पता लग जाता है। जो टीचर्स हैं उनको भी ये पता लग जाता है कि कौन से बच्चा किस चीज में जो है बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आज हमने कोऑपरेटिव लर्निंग के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।